हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। छात्रगण, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में जो आप लोग को आने वाला है इसी में से ही पूछा जाएगा। अगर चैप्टर 2 से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यही प्रश्न में से बनेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए करके देखते हैं बिना देरी किए बगैर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु प्रदर्शित करती है? आपको बताना कि पृथ्वी की आयु है सो कितना है। ऑप्शन ए 46 लाख वर्ष, ऑप्शन बी 460 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 13.7 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 13.7 खरब वर्ष। बताइए। तो जिनका जवाब ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, 460 अरब वर्ष। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? बताना कि कौन सा अवधि सबसे लंबी है। अवधि मतलब समय, जैसे होता है ना युग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसी तरह से कौन सा अवधि जो है सबसे लंबा था, सब बताना है। ऑप्शन ए इयोन, ऑप्शन बी महाकल्प, ऑप्शन सी कल्प या ऑप्शन डी युग। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इयोन। इयोन जो है सबसे लंबी अवधि होती है। चलिए, जिनका जिनका यह है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? यानी कि जो वायुमंडल जो बना है इसको बनाने में कौन है सो सहायक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सौर पवन, दूसरा गैस उत्सर्जन या विभेदन या डी प्रकाश संश्लेषण। बताइए। तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है विभेदन, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विभेदन के द्वारा जो है वो स्थल मंडल का विकास हुआ था। भारी परत जो था वो नीचे चला गया था और हल्का पदार्थ जो था वो ऊपर आ गया था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है? भीतरी ग्रह बताने, इसमें से कौन सा ग्रह है जो भीतरी ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह, ऑप्शन बी सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, ऑप्शन सी वे ग्रह जो गैसीय हैं या फिर बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो जिनका जिनका जवाब बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सूर्य ग्रह और सूर्य के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है भीतरी ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं आप लोग को, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, एक भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुई? यानी धरती में जो जीवन आया तो कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, या 460 करोड़ वर्ष पहले, या फिर 38 लाख वर्ष पहले, या ऑप्शन डी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका का परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? बताना है कि निहारिका परिकल्पना किसने किया था। ऑप्शन ए कांट ने, ऑप्शन बी लाप्लास ने, या जेम्स जीन्स ने, या फिर ऑटो स्मिथ ने। तो जिनका जिनका ऑप्शन बी है, जो बी को सही टिक किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। चलो बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? इन्होंने कौन सा परिकल्पना बताया था? ऑप्शन ए निहारिका परिकल्पना, या ज्वारीय परिकल्पना, या नोवा परिकल्पना, या ग्रहणु। बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी नोवा परिकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आप लोग बने रहिए और देखिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? किसके कारण, कौन सा सिद्धांत जो है जिसके कारण ग्रह के बारे में पता चलता है कि ग्रह निर्माण किस प्रकार से हुआ, अच्छा से किसमें पता चलता है? ऑप्शन ए निहारिका, दूसरा नवतारा, या ज्वारीय, या ग्रहणु। तो सही जवाब है नवतारा। ये इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, नवतारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? बताना कि हमारे सौर मंडल में जो प्रधान है यानी सबसे मेन है वो कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, या दूसरा ट्रम्पलर, या सूर्य, या वेस्टा। तो जो सूर्य बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सूर्य हमारे ग्रह का, हमारे आकाशीय पिंड का सबसे हेड होता है। इसे सौर मंडल का मुखिया भी कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी प्लूटो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है, क्योंकि शुक्र जो है वो हम लोग को धरती से दिखाई देता है, इतना चमकदार है। तो धरती दिखाई देता है, लगता है एक तारा के जैसा। आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह और शाम को, है ना, आसमान में एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो वही वाला है शुक्र ग्रह जो हम लोग को चमकता दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह जो पृथ्वी से है सो सुबह दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? आपको बताना है कि कौन से ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शनि। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मंगल। मंगल जो है लाल है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का बहन है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो सही जवाब है शुक्र। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का बहन। अब बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी का बनावट है सेम टू सेम शुक्र का भी बनावट है, ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है ये उसका बहन है, जुड़ा बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। ऑप्शन ए 8 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 24 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड या ऑप्शन डी 8 मिनट 25 सेकेंड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर है, बताना है क्या है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए प्रकाश है, दूसरा समय है, तीसरा दूरी का माप है या फिर कोई कैलेंडर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूरी का माप है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी याद करना है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी याद करना है, धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी याद करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कितना दूर है? तो वहाँ पर प्रकाश के माध्यम से पता किया जाता है ना, कि प्रकाश देखा जाता है कि एक वर्ष में कितना दूर प्रकाश ट्रैवल किया, उसी के हिसाब से मापा जाता है दो आकाशीय पिंड के बीच की दूरी। अतः प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का माप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? बताना कि ये जो सिद्धांत है बिग बैंग ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी पृथ्वी की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी चंद्रमा की उत्पत्ति से या ऑप्शन डी तारे की उत्पत्ति से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था तो सभी जो आकाशीय पिंड जो सब एक साथ था अचानक ब्लास्ट कर गया, उसी घटना को कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन पार्थिव ग्रह है? ठीक है, बताना कौन पार्थिव ग्रह है, यानी किसमें चट्टान जैसा पाया जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय चट्टान पाया जाता है पृथ्वी के जैसा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह है? जोवियन का मतलब होता है कि कौन सा गैस वाला ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति एवं शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण और या फिर ऑप्शन डी सभी। तो जिनका जवाब है ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है। ऊपर जितने भी ग्रह के नाम बताएं ये सब के सभी जोवियन ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी गैसीय ग्रह है और ये गैस से बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भीतरी ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स है? भीतरी ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह है। अब आंतरिक ग्रह क्या होता है? तो जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच जितने भी ग्रह पाए जाते हैं वो सभी को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बुध या ऑप्शन बी शुक्र या ऑप्शन सी पृथ्वी मंगल या इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी। ये सभी ग्रह जो है वो भीतरी ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह मतलब आउटर प्लैनेट्स, यानी क्षुद्र ग्रह के जो बाहर पाए जाते हैं ना, ऊपर में जो क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है, बहुत सारा चट्टान जो घूमते रहता है, उसके बाहर का जो ग्रह है उसको कहते हैं बाह्य ग्रह। तो कौन कौन सा है तो बताइए। ऑप्शन ए बृहस्पति या फिर शनि या फिर अरुण और वरुण या फिर सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी ग्रह जो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग महासागर से भरा है, यानी बताना कि हम लोग धरती में कितना परसेंट भाग जो है सो जल से भरा हुआ है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 79%। बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 71% भाग जो है तो महासागर से यानी जल से भरा हुआ है। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग ये होमवर्क है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, बताइए कितना स्थल है, ये आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। अगर 71% महासागर है तो स्थल कितना है, इसको कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है बाबू। तो इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, ताकि मैं एग्जाम से पहले जितना भी चैप्टर है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूँ चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।